आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जैसा कि हर किसी को इच्छा रहती है या जिज्ञासा रहती है, हर किसी का प्रश्न है। मेरे पास यूट्यूब पे जैसे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, फॉलोअर के जैसे कॉल भी आ रही हैं, और लोग ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं मुझसे कि हमारे को घर बैठे कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, या कोई ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, या कोई ग्रह पीड़ा है, नौ ग्रह की कोई पीड़ा है, या कोई पितृ दोष है। कईयों को ये प्रश्न रहे मेरे पास, तो इन प्रश्नों का मैं ये कहूँगा कि हाँ, आप भी देख सकते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपकी ये बीमारी है, आप ये ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। ऐसे ही हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी, सनातन धर्म के अंदर हमने देखा है कि ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। और ज्योतिष के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं लोगों को पता नहीं है, या बताना नहीं चाहते, या ज्ञान नहीं है, या लुप्त हो गई हैं कुछ समय के अनुसार कुछ चीज़ें। तो जो मैंने अपने 1.5-2 साल से, पिछले 2 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों का जो मैंने रुझान देखा है कि वे घर बैठ के भी अपनी इन समस्याओं का पता लगा सकते हैं। एक यंत्र है साधारण, जैसे यह वो यंत्र है। इस यंत्र को आप सफ़ेद कागज़ पे बनाइए और इस तरह से इसको देखिए। यहाँ पे जैसे मोमबत्ती, दीवा या कोई सामने से जैसे रोशनी आ रही है, उसके प्रकाश में इस यंत्र को इस तरह से पकड़ के बैठ जाइए। जो ये कोरा है, जिधर से ये कागज़ कोरा है, इधर आपको, यदि आपके ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, वो परछाई या वो फोटो इस कोरे पन्ने पे आ जाएगी। तो आप इसे देख भी सकते हैं। इस तरह से ये यंत्र बनाना है। कोरे सफ़ेद कागज़ पे इस तरह से इस यंत्र को बनाइए, ताकि आप इस कोरे हिस्से में जब कोई परछाई आती है, कोई आदमी की, औरत की, या कोई ग्रह की, कि जैसे सूर्य ग्रह है, चंद्रमा है, या कोई देवी देवता की इस पे तस्वीर आती है, या कोई जो आपके बुज़ुर्ग एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे किसी के दादा हैं, पिताजी हैं, या माता है, या कोई भी है, अगर वो एक्सपायर हो रखा है और वो इस कोरे पक्ष में, हिस्से में आता है, तो समझिए उसके कारण आपके कोई समस्या, रुकावट है। उसके लिए आप कहीं भी उपाय करा सकते हैं, जप हवन करा सकते हैं पितृदोष के लिए, नवग्रह शांति के लिए, भूत प्रेत जिन बाधा या किसी को भी ये समस्या है, उसके लिए आप कहीं पे भी अनुष्ठान हवन करा सकते हैं। अगर किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी को ये है कि भाई हम कहाँ कराएं, हमें नहीं पता, तो हमारे ज्योतिष केंद्र पे आइए और आप ये हवन पूजा पाठ करा सकते हैं। और देखने के लिए आप इसी कागज़ में अपना लेके बैठ जाइए, मोमबत्ती के सामने, दिवे के सामने, या ट्यूबलाइट बल्ब के सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने। तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर किस चीज़ की बाधा है, क्या कष्ट है। आप डबल माइंडेड नहीं होंगे, या किसी के झांसे में नहीं आएंगे, झूठ या किसी के फरेब के अंदर नहीं फंसेंगे। लोगों ने इस चीज़ का, कईयों को नॉलेज नहीं है, या कोई लोग मिसगाइड करते हैं और पैसे ठगने की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी देखी सुनी हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा, आप ये सिंपल एक वाइट पेपर पे, अगर आपको जैसे वीडियो कॉल टू स्पिरिट कह देते हैं हम, या हाजरात कह देते हैं, या एक ऐसी विधि या प्रक्रिया या एक प्रोसेस है जिससे आप अपने कष्ट के बारे में, आप अपनी समस्या के बारे में, रोगों के बारे में, कि ये हम दवाई खा रहे हैं या कोई फ़र्क नहीं हो रहा, ये हमारा डॉक्टरी इलाज कराएं, या किसी से पूछें कि भाई हमारे को समस्या क्या है। तो इन सब चीज़ों का, प्रश्नों का जवाब जब आपको इसमें कुछ दिखता है, तो आप उस चीज़ का इलाज करिए। अगर नहीं दिखता है तो आप इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाइए, आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए कि हमारे को कोई काया कष्ट है या कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। किसी फिजिशियन या स्पेशलिस्ट एमडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं दिखाई देता तो। आपको यदि दिखाई देता है तो आप उस चीज़ के लिए नवग्रह शांति का, कोई ग्रह की बाधा दिखती है, कोई पितरों की बाधा दिखती है, या कोई देवी देवता की इसमें तस्वीर आती है, गणेश जी, हनुमान जी, या देवी देवता या भगवान शिव की कोई प्रतिमा आती है, तो इसका मतलब अगर वे रुष्ट दिख रहे हैं तो आपको कोई कष्ट है। अगर खुश हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है। पितरों का भी ऐसे ही है। यदि किसी को अपने बुजुर्ग जो जा चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी फ़ोटो इसमें नज़र आती है, तो ये सोचिए कि आपको कोई पितृदोष है या ना है। उस चीज़ का बिल्कुल आपको सिम्टम या एक दृष्टांत बिल्कुल क्लियर अपने खुली आंखों से आप देख सकते हैं। ये आप घर बैठ के कहीं पे भी किसी भी समय देख सकते हैं। जब आपको ये लगे कि ये मैंने देख लिया और इस तरह से अब मेरे को संतुष्टि है कि ये समस्या है या है ही नहीं कोई समस्या, तो उसके बाद इसी यंत्र को आप
इस तरह से जब आप देख रहे हो, देखने के बाद इसको ऐसे अपनी उंगली से इस तरह से कांटा लगा दें, ऐसे क्रॉस, मतलब प्लस का निशान बना दें उंगली से ही, जैसे मैंने ये कहा। देखने के बाद फिर इसको आप मोमबत्ती से, माचिस से, किसी चीज़ से जला सकते हैं और फिर आप उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है अपने रोगों को, कष्टों के बारे में जानने का कि भाई मेरे को समस्या क्या है, कष्ट क्या है, या किसी का वहम है, या सच में कोई समस्या है जिसका हम एलोपैथी, होम्योपैथी या डॉक्टरों के अंदर कोई इलाज नहीं हो पा रहा है इस समस्या का। तो ये आपके लिए साधारण, घर बैठ के आप कभी भी किसी भी समय आप अपना इन प्रश्नों का जवाब इस यंत्र में देख सकते हैं। ये यंत्र आप पॉज करके अभी आपको मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ, और मेरे यूट्यूब पेज पे भी है यह यंत्र, और इसको देखने की विधि भी मैंने हिंदी में लिखी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इस यंत्र को सफ़ेद कागज़ पर आधे भाग हिस्से में बनाकर आधा हिस्सा कोरा छोड़ दें। जिस किसी आदमी या औरत को यह लगता है कि उसके 9 ग्रह में से किसी ग्रह का कष्ट है, किसी ने कुछ टोना टोटका करवा रखा है, जिन प्रेत, चुड़ैल आदि किसी भी बुरी आत्मा का साया है, पितृ दोष है, स्थान दोष है, किसी को ये लगता है कि हम इस घर में या मकान दुकान में रह रहे हैं, इसमें कोई कष्ट है, वो भी इसमें नज़र आ जाता है, आदि कोई भी आपको कष्ट है, कागज़ के कोरे हिस्से पर नज़र आ जाएगा। यह इस यंत्र को सूर्य की रोशनी में, मोमबत्ती या दीपक की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में भी देख सकते हैं। यंत्र को बनाकर ग्रस्त तक ये बोलना होता है कि मेरे शरीर, मकान दुकान पर या जो भी कोई कष्ट, प्रेत आत्मा, 9 ग्रह दोष, पितृ दोष आदि जो भी कोई कुछ कष्ट है, वह उतर कर इस यंत्र में मुझे नजर आए। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, 3 बार बोलना है ये हाजिर हो। जैसे ही कुछ दिखे तब इस यंत्र को पूरे शरीर पर रगड़ के, जैसे साबुन लगाते हैं इस तरह से मसल के, सिर से लेके पांव तक प्लस का निशान बना के अपनी अंगुली से यह निशान इस तरह से बना के यंत्र को पर बनाएं और कागज़ को जला दें। ऐसा करने से आपको अपने आप घर बैठे ही यह पूर्ण ज्ञान आभास हो जाता है कि आपको क्या कष्ट है, क्या समस्या है। उसी समस्या का समाधान आप कभी भी किसी से करवा सकते हैं, या हमारे बजरंग ज्योतिष केंद्र पर आकर जप हवन के द्वारा इन समस्याओं से, इन कष्टों से निजात पा सकते हैं। ये समस्याएं आपकी नहीं रहेंगी। यहाँ पे पहले ये यंत्र बनाया आपने, फिर इसके साइड बाय साइड ये यंत्र, यार ये गिनतियाँ लिख के यहाँ कबीरो देखने वाले का नाम, अपना नाम यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। इस साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा, परछाई आएगी, ब्लैक एंड वाइट, जैसे टीवी चलता है वैसे आपको वीडियो कॉल या वीडियो आपको साफ नज़र आएगा यहाँ पे। और देखने का तरीका मैंने जैसे आपको बताया है, इस तरह से बैठ जाइए, और जैसे मैं किताब पढ़ते हैं या देखते हैं इस तरह से यंत्रों के ऊपर आप उंगली ना लगाएं और इस तरह से बैठ जाएं। यहाँ पे जैसे मोमबत्ती, दीवा या कोई बल्ब या सूर्य का प्रकाश आपके इस तरफ से आना चाहिए। जब आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे कोरे जहाँ हिस्सा है इस तरफ आपको परछाई नज़र आने लग जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वो परछाई ये बता रही है कि आपको ये दोष, ये कष्ट है। फिर उसके बाद आप प्लस का निशान बनाइए और इसे जला दीजिए, और आप किसी भी पंडित से या अपने नियर कोई भी मंदिर है, ब्राह्मण से आप अनुष्ठान हवन करा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप हमारे पास भी आके अपने इन समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। इस क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8168 130 183। ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है ये नंबर, टेलीग्राम पे भी है यही नंबर। आप किसी भी समय मुझे अपना वॉइस मैसेज करके या मुझसे कॉल करके संपर्क करके आ सकते हैं, मिल सकते हैं। जय माता।